हेलो स्टूडेंट्स, ड्यू टू लैक ऑफ टाइम हम लोग के पास टाइम बहुत कम है। इसके लिए हम लोग अपना जो सिलेबस है मैथ्स का वो हम लोग क्या कर रहे हैं, वीडियो फॉर्मेट से कंप्लीट कर रहे हैं ऑनलाइन लेक्चर के हिसाब से। तो हम लोग ये लेक्चर में स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट ये कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली कंसेप्ट में क्या है, तो ये जो फॉर्मूला है वो रैंक को डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, उनका कोरिलेशन क्या है उसके बारे में आपसे बात करेगा। तो उसके लिए ये सम्स प्रोवाइड किए गए हैं। बेसिकली इधर 3 to 4 टाइप्स के सम कवर हो सकते हैं। 2 सम हम लोग ये वीडियो में कवर करने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और 2 सम क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो फिलहाल हम लोग अपना सम स्टार्ट कर देते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है, तो स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट पूछा गया है, डिनोट किया जाएगा आर के। फॉर्मूला रहेगा 1 - 6 × समेशन ऑफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n × n स्क्वायर माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला है। या फिर इसके अलावा दूसरा, देखो 2 फॉर्मूले प्रोवाइड किए। यहाँ पे रैंक का रिपीटेशन आपको नहीं मिलेगा और यहाँ पे जब रैंक का रिपीटेशन मिला जाता है तो ये वाला पोर्शन आपके फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम लोग को क्या करना है। तो आपको क्वेश्चंस दिया हुआ है, फाइंड स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। 2 टाइप के सम। सबसे पहला जो सम है, यहाँ पे देखो स्टूडेंट नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5, टोटल 5 स्टूडेंट्स है तो n का वैल्यू आपका 5 हो जाएगा। और रैंक इन x एंड रैंक इन y, उनके x ये सब्जेक्ट में रैंक बोलो, x ये इवेंट में रैंक बोलो, कुछ तो है x उसमें उनके रैंक प्रोवाइड किए, वैसे ही उनके y के रैंक प्रोवाइड किए। तो 2 रैंक आपको प्रोवाइड किया, उनका आपको क्या करना है, कोरिलेशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग अगर सम को स्टार्ट करेंगे ए से, तो सबसे पहले हम लोग अपना रेडी करेंगे वर्क टेबल। ये हम लोग का काम बनेगा कि हम लोग क्या रेडी करेंगे, सबसे पहले वर्क टेबल। वर्क टेबल में आपको सबसे पहले यहाँ पे लेना पड़ेगा स्टूडेंट नंबर। स्टूडेंट नंबर के बाद आपको दिया है रैंक इन x और उसके बाद दिया आपको रैंक इन y। देखो आपको 2 रैंक प्रोवाइड किए, एक रैंक इन x और रैंक इन y। तो 1 2 3 4 5 स्टूडेंट है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये 5 हो गए। इसके बाद आपको रैंक प्रोवाइड किया है 3 5 2 1 4, तो 3 5 2 1 एंड 4। और y के लिए 4 2 1 5 3, 4 2 1 5 3। देखो अभी से आगे ये जो क्वेश्चन था उसको हम लोग ने लिख लिया है। अभी हम लोग सम को क्या करना स्टार्ट करेंगे, आगे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली सबसे पहले जब आपको रैंक मिल जाते हैं तो आपका सम इजी हो जाता है, थोड़ा सा काम कम हो जाता है सम का। तो हम लोग को रैंक दे दिया है, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे, डी। डी का मतलब हो जाएगा जो x का रैंक है उसमें से y के रैंक को हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 3 - 4 इसका आंसर आ गया -1, 5 - 2 इसका आंसर आ गया 3, 2 - 1 इसका आंसर आ गया 1, 1 - 5 आंसर आ गया 4 और 4 - 3 आंसर आ गया 1। इसके बाद हम लोग को फाइंड आउट करना है यहाँ पे डी स्क्वायर। डी स्क्वायर मतलब ये जो डी का वैल्यू आया है उसका हम लोग को क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो -1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 एंड 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। इसका टोटल मुझे चाहिए, तो 9 + 1 10, 10 + 18 28। तो इसका टोटल जो मुझे मिल गया वो है 28। तो हम लोग अगर सम के सॉल्यूशन को स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले n को डिसाइड कर लेंगे। तो 5 पेयर्स दिख रहे, तो n का वैल्यू कितना हो गया, 5 हो गया। तो ये आपके n का वैल्यू हो गया 5। इसके बाद हम लोग को जो चाहिए स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, उसका फॉर्मूला लिखेंगे 1 - 6 × समेशन ऑफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n × n स्क्वायर माइनस 1, ये आपका फॉर्मूला रहेगा। सही है। तो अभी 1 माइनस करेंगे 6 × समेशन ऑफ डी स्क्वायर, इसका आंसर हम लोग के पास है 28, डिवाइडेड बाय n का वैल्यू 5 है तो 5, ब्रैकेट में 5 स्क्वायर माइनस 1, तो 1 - 6 × 28 डिवाइडेड बाय 5 × 24, 5 का स्क्वायर 25 - 1 24,
तो 6 1 जा 6, 6 4 जा 28 और 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, सही है। और 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 4 जा, तो अल्टीमेट आंसर बन जाएगा 1 माइनस 1.4, तो आंसर आ जाएगा -0.4। ये आपका रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट का आंसर आ गया। देखो कितना सम इजी है, बहुत ही इजी और आसान तरीके से सम सॉल्व हो रहा है, एकदम इजी तरीके से मैंने भी बताया आपको, देख लो समझ लो, बहुत ही इजी सम है ये। रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, सबसे पहले क्या करना है, जो डेटा दिया है उस डेटा को लिख लेना है, लिखने के बाद उसके रैंक आइडेंटिफाई करने हैं। रैंक अगर अपने पास रेडीमेड है तो रैंक का डिफरेंस फाइंड आउट करके डी को निकालना है, उसके बाद डी स्क्वायर फाइंड आउट करना है, और आपका जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला में आंसर पुट करके आपको आंसर आएगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ही इजी था वो आपको यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, एक बार चेक कर लो। अगर कुछ डाउट रहेगा तो आप मुझे पूछ सकते हो। चलो इसके बाद हम लोग अपने सेकंड फोटो निकाल के रख सकते हो ताकि आपको रेफरेंस के लिए यूज हो जाए। चलो इसके बाद सेकंड क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर बी। तो ये बी क्वेश्चन आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो बी क्वेश्चन है उसका हम लोग डेटा रेडी करेंगे। जो भी डेटा रेडी हो जाएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वर्क टेबल बोलेंगे। तो वर्क टेबल हम लोग को यहाँ पे रेडी करना है। वर्क टेबल में हम लोग को क्या क्या दिया है, तो नेम दिया है सबसे पहला कॉलम, तो यहाँ पे नेम आ गया। उसके बाद मार्क्स इन मैथ्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मार्क्स इन मैथ्स, मैथ्स सब्जेक्ट में किस बच्चे को कितने मार्क्स मिले हैं वो दिया है। उसके बाद मार्क्स इन स्टैट्स बोला हुआ है, तो ये आ गया मार्क्स इन स्टैट्स, मतलब स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट में कौन से बच्चे को कितने मार्क्स है वो दिए हैं। देखो दोनों स्टूडेंट ये दोनों सब में डिफरेंस क्या है, ये सब में आपको रेडीमेड रैंक दिया था, यहाँ पे रैंक आपको दिया नहीं है, यहाँ पे आपको मार्क्स प्रोवाइड किया है, स्कोर प्रोवाइड किया है। तो रैंक आपको बच्चों यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चलो जो डेटा दिया है उसे कवर कर लेते। नेम में सबसे पहले अजय, अजय के बाद विजय, विजय के बाद रवि, रवि के बाद कवि, और कवि के बाद कुणाल। ओके, और उनके मार्क्स 30, 45, 38, 30, 45, 38, 42, 40, 42, 40। उसके बाद मार्क्स इन स्टैट 48, 32, 45, 48, 32, 45, 39, 40, तो 39, 40। तो देखो स्टूडेंट जो डेटा है वो है सबसे पहले लिख लिया। हम लोग को इसमें डी फाइंड आउट करना है, लेकिन डी के लिए रैंक चाहिए, क्योंकि रैंक का जो डिफरेंस होता है उसे हम लोग डी बोलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं फाइंड आउट करूँगा रैंक इन मैथ्स, तो मुझे मैथ्स का रैंक ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद मैं फाइंड आउट करूँगा रैंक्स इन स्टैट्स, स्टैट्स में किसको कितना रैंक से वो ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद डी निकलेगा, उसके बाद डी स्क्वायर निकलेगा। तो रैंक इन मैथ्स, तो मैं रैंकिंग आप कैसे देते हैं वो आपको शायद से मालूम है। जिसको ज़्यादा मार्क्स मिला उसको पहला रैंक आएगा, जिसको सबसे कम मार्क्स मिला उसको लास्ट वाला रैंक आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 45 ये जो दिख रहा है मैथ्स में उसको फर्स्ट रैंक आएगा। उसके बाद ये 42 दिख रहा है उसको सेकेंड रैंक आएगा। उसके बाद ये 40 है उसको थर्ड रैंक आएगा। उसके बाद 38 है उसको फोर्थ रैंक आएगा, और जो 30 मार्क्स निकाला है उसे फिफ्थ रैंक आएगा मैथ्स के हिसाब से। अगर यही बात अगर हम लोग अपने स्टैटिस्टिक के लिए देखते हैं तो सबसे ज़्यादा मार्क्स 48 निकाला हुआ है, तो 48 वाले को फर्स्ट रैंक आएगा। उसके बाद 45 इसको सेकेंड रैंक आएगा। उसके बाद ये 40 है उसको वापस थर्ड रैंक आएगा। उसके बाद ये 39 है उसे फोर्थ रैंक आएगा, और जो 32 है उसे फिफ्थ रैंक आएगा।
तो ये रैंक्स कैसे फाइंड आउट करना है वो थोड़ा सा समझ लो, शायद से आपको समझा रहेगा कि हम लोग ने रैंक कैसे आइडेंटिफाई किया है। जिसको ज़्यादा मार्क्स है उसको अपर रैंक मतलब 1 रैंक देना है, जिसको सबसे कम मार्क्स है उसे कम वाला रैंक देना है। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे, डी फाइंड आउट करेंगे। तो 5 - 1 इसका आंसर 4 है, 1 - 5 इसका आंसर -4 है, 4 - 2 इसका आंसर आ जाएगा 2, 2 - 4 इसका आंसर आएगा -2 और इसका आंसर आ जाएगा 0। इसका स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो 16, 16, 4, 4, 0। इसका मुझे टोटल चाहिए तो इसका टोटल आ रहा है 40। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे कितने बच्चों का डेटा प्रोवाइड किया है, तो 1, 2, 3, 4, 5। तो आपका n का वैल्यू हो गया 5। और उसके बाद हम लोग अगर रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करें तो 1 - 6 इंटू समेशन ऑफ d स्क्वायर डिवाइडेड बाय n इंटू n स्क्वायर -1, ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो 1 का 1 - 6 इंटू समेशन ऑफ d स्क्वायर का आंसर 45 लोग हैं तो 5 इंटू 25, 5 स्क्वायर -1। तो 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40। यहाँ पे आएगा 1 - 6 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 24। तो 6 1 ज़ा 6, 4 ज़ा 4, 1 ज़ा 4, 2 ज़ा, तो 1 - 2 अल्टीमेट आंसर आ जाएगा -1। देखो रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट किस तरीके से सॉल्व किया जा रहा है। दोनों सब मैंने सॉल्व करके आपको बता दिए हैं एग्जैक्टली कैसे सॉल्व किया जाता है। आपको भी एग्जाम में कुछ इसी तरीके के सम आएंगे, नंबर इधर उधर हो सकते हैं स्टूडेंट। आप पैटर्न को ध्यान में रखो, पैटर्न को समझो किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। बाकी नंबर इधर उधर होंगे तो भी आपको क्या करने को आना चाहिए, सॉल्व करने को आना चाहिए। तो फिलहाल अभी के लिए मैं यही वीडियो यहाँ पे रुका देता हूँ। 2 सम में और 2 या 1 सम, शायद मैं भी 1 सम करूँगा क्योंकि वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, 3rd लेवल का सम, वो सॉल्व करूँगा। और वो उसके बाद आपका ये जो कंसेप्ट है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ये खत्म हो जाएगा। एग्जाम में ये टॉपिक आपको 7 to 8 मार्क्स के लिए आ सकता है। ओके, तो फिलहाल अभी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये वीडियो को यहाँ ही रुका रहे। थैंक यू, बाय बाय।